धरा मेरठ साहित्यिक महाकुंभ कितनी बुलंदियों तक पहुंचा है, इसका अनुमान हम इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे बीच मॉरिशस से पधारी हैं डॉक्टर ममता जी, जिन्होंने वहां की अनेक फिल्मों को डायरेक्ट किया है। आइए उनसे हिंदी की साहित्यिक यात्रा के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। डॉक्टर ममता जी, आपका जनवाणी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पूनम और मुझे लगता है कि हिंदी जो जिस तरीके से आज चौधरी चरण सिंह जी यूनिवर्सिटी में जो हिंदी के बारे में बताया गया है, नॉर्मली हम लोग उस चीज़ को इतनी जल्दी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हिंदी इतनी वास्ट हो गई है, हिंदी के अंदर अपनी इतनी शुद्धता इकट्ठी हो गई है कि आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में हिंदी बोली जा रही है, समझी जा रही है, सब लोग उस पर काम कर रहे हैं। और इतने सारे लोगों ने जो किताबों का लोकार्पण करा है यहाँ पे, और जो बात करते हैं हिंदी में, वो नॉर्मली हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जब हम मॉरिशस में रहते हैं वहाँ पे बहुत लोग काम कर रहे हैं हिंदी पर फिर भी जो इंडिया में, हिंदुस्तान में जो काम भारत में हो रहा है वो पूरे विश्व में इस तरीके से नहीं हो पाता। तो जब हम यहाँ आते हैं तो हमें लगता है कि हम यहीं रह जाएं, दोबारा जाना ना पड़े। और यहाँ की भाषा में इतनी मिठास, और सत्य तो ये है कि कहीं भी आप रहो, आपका खून हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाना चाहता। ये तभी रियलाइज़ होता है जब आप बाहर देश चले जाते हैं और वहाँ पे रियलाइज़ होता है कि आप अपने आप को दूर, थोड़ी सी दूरी जो हमें लगती है वो सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि हमारा दिल और प्यार हिंदी से और अपने हिंदुस्तान से पूरी तरीके से जुड़ा होता है। तो आप हिंदुस्तान के साथ जुड़े हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत वाले लोग हैं कि एक तो हिंदी को बोलिए, इसको समझिए, उसके अपने बच्चों को पढ़ाइए। इसके अंदर अगर आप उन किताबों को देखेंगे, कि अगर उसको खोल के देखेंगे तो संस्कृत के बाद हिंदी के अंदर चीज़ें जो संस्कृत में होती हैं वो हिंदी में बहुत शुद्धता से समझ आने लगती हैं। अगर आपके बच्चे ने सिर्फ हिंदी पढ़ी है और उसने संस्कृत नहीं पढ़ी है तो भी वो धीरे धीरे उसको इतने प्यार से समझ सकता है कि आप मैं जैसे शास्त्र मॉरिशस में रह के पढ़ना शुरू किया खुद से, क्योंकि कभी कभी लोनलीनेस लगती थी कि हम अधूरापन लगता था कि हम हिंदुस्तान से, इंडिया से हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं, तो वहाँ पे बहुत खुशी महसूस होती है कि हम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से हैं। बट जब आप दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अधूरापन लगता है, क्योंकि आप एक तो बहू बन के गए हैं और आपकी वो कंट्री नहीं है, भाषा में कुछ है, खान पीन में थोड़ा सा रह जाता है कहीं, जो हमारे को यहाँ पे सब चीज़ें आराम से मिलती हैं। तब एहसास हुआ कि हमारे शास्त्रों में हमने अगर मैंने हिंदी ना पढ़ी हुई होती इंडिया से तो वो शास्त्र कभी समझ ही नहीं आते। आज मैं पूरे वर्ल्ड में लेक्चर्स देती हूँ या सारे शास्त्र पढ़ाती हूँ। कैसे? क्योंकि सिर्फ हिंदी आती थी। तो हिंदी जो अपने चरम सीमा पे इस तरीके से है कि अगर आप किसी भी देश में हैं और आपको हिंदी आती है तो आप बस जाइए, बात कीजिए। मुझे लगता है सारे लोगों को समझ आता है, सब लोग हिंदी भाषा में आपको हर जवाब दे सकते हैं। तो बस आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ रहिए और इन सबको प्यार दीजिए। जो भी बाहर देश से आए हैं, हमें आपसे सिर्फ यही उम्मीद है कि आप सिर्फ प्यार दीजिए और आप सब एक दूसरे से एकता बनाए रखिए और प्यार दीजिए। ममता जी, मॉरिशस में रहकर हिंदी को लेकर चलना, हिंदी की मशाल को जलाए रखना, ये किस प्रकार से आपके लिए संभव हो पा रहा है? देखिए, वहाँ पर लोग जो हैं ज़्यादातर भोजपुरी बोलते हैं, बट उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, फ्रेंच है और अफ्रीकन है। पर फिर भी आप देखिए वहाँ पे जो रिचुअल्स हैं, जो भी सुबह से लेके पूजा पाठ अर्चना सब हिंदी में ही होता है, संस्कृत में ही होता है। और उनके साथ कम्युनिकेट करना, बातचीत करने का बड़ा आसान तरीका हो पाया, क्योंकि वो लोग अभी देखो 150 साल पहले ही उन्होंने मॉरिशस को बसाया है, इंडियंस ने, हिंदूज़ ने। और आज की डेट में भी वहाँ पर सब लोग हिंदी अच्छे से बोलते हैं, सबको मंत्र आते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसको मंत्र ना आता हो, कोई न्यू जनरेशन ऐसी नहीं है जिसको कोई मंत्र ना आता हो। वो पूरी पढ़ाई हिंदी में कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करते हैं, बट वो हिंदी को उतना ही प्यार देते हैं जितने कि वो भोजपुरी को और हिंदी को देते हैं। आपके फिल्मी सफ़र के बारे में भी हम अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे। जी, मैंने 2002 से शुरू किया था फिल्मी सफ़र और बहुत अच्छा रहा। अभी मैंने मनी है तो हनी है अपने गणेश आचार्य जी के साथ बनाई, फिर टॉस बनाई,
रफू चक्कर फनौंदी रन बनाई, उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ सीरियल्स बनाए जिसमें मुशरिक है, उसके अंदर फिर और भी बहुत सारे सीरियल्स रहे, भोजपुरी मूवीज़ भी बनाई और लिखी। तो उसमें क्या होता है कि आपको ये मुझे पढ़ाई करने का शौक़ नहीं था, पर जब पढ़ाई करने का शौक़ कैसा है हिंदी से, तो हिंदी ही सबसे बड़ी चीज़ है जो आप सीख सकते हैं और प्यार से यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जनवाणी न्यूज़ को समय दिया। कैमरामैन विवेक तोमर के साथ शाहिद मिर्ज़ा, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।